हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th और 12th के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी तथा एक कुंजी से जोड़ देते हैं। परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है I। प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर है V1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर है V2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर है V3। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अर्थात सभी प्रतिरोधों के सिरे से सिरा अर्थात एंड टू एंड जोड़ देते हैं। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी तथा एक कुंजी से जोड़ देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहले प्रतिरोध को पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी तथा एक कुंजी से जोड़ देते हैं। माना श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है? I है। प्रवाहित धारा I है। पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, हमारा ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I R। हम पहले प्रतिरोध के लिए लगा रहे हैं तो हमारा होगा V1 और R1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर I इंटू R2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V3 बराबर I इंटू R3, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, यानी बराबर I इंटू R1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 ये क्या था? हमारा V, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं I, यहाँ बचेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। हमारे यहाँ पर क्या था? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I को I से काट देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। अब पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके एक तरफ के सिरों को एक बिंदु से तथा दूसरी तरफ के सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और इसके उभयनिष्ठ सिरों A तथा B को एक बैटरी तथा एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। धारा के मार्ग अलग अलग होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न है। जैसे R1 में है I1 धारा, R2 में I2, R3 में है I3। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरों को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अंत में इन दोनों बिंदुओं को एक बैटरी तथा एक कुंजी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध तो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़े रहते हैं, इसीलिए सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान तथा धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम
में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर v है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें सभी प्रतिरोध दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़े रहते हैं, इसीलिए सभी में विभवांतर का मान समान होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि धारा का मान भिन्न भिन्न है, इसीलिए सभी में धारा का मान अलग अलग होगा। R1 में धारा माना I1 है, R2 में धारा माना I2 है और R3 में धारा माना I3 है। R1 के लिए ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। पहले प्रतिरोध के लिए इसलिए I1 और ये R1। I1 का मान निकालना तो हमें प्राप्त होगा V/R1। यह है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R2 के लिए क्या प्राप्त होगा, I2 बराबर V/R2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R3 के लिए क्या प्राप्त होगा हमें, I3 बराबर V/R3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या प्राप्त होगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 हमारा क्या था, I, क्योंकि I हमारी 3 भागों में बटी थी। इधर से V कॉमन ले लेते हैं, हमें प्राप्त होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I हमारा क्या था, V/R। इधर बचा हमारा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इधर V से V कट गया, कितना बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमारा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।